हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि इनर वर्क क्या होता है, क्योंकि मुझसे भी ये पूछा गया कि इनर वर्क क्या होता है। इनर वर्क के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं, लेकिन मैं आपके लिए फिर से बना देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इनर वर्क का मतलब होता है जैसे कि हमारे अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हमारे चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं। चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं, इसी वजह से हम अपने प्योर फॉर्म में नहीं आ पाते और हम नेगेटिव होते हैं और 3D की जो बातें होती हैं उसी को मान के आगे चलते हैं। उसकी वजह से हम डिप्रेस रहते हैं। लेकिन बाद में जब हम अपने अंदर की नेगेटिव चीज़ों को बाहर करते हैं, इश्यूज का मतलब है ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके लिए सही नहीं है। जैसे कि आपको मान लीजिए किसी से जलन होती है, आपको किसी पे गुस्सा आता है, आप खुद को किसी से कंपेयर करते हो और लो हो जाते हो, आप को डिपेंडेंट हो, आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, आप खुद से सेल्फ लव नहीं करते, आप बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, आप लोगों को छोटा देखते हैं, उसके वैल्यूज के कपड़ों से उसे जज करते हैं। ये सारी चीज़ें एक इशू होती है। उसके बाद आपका इनर चाइल्ड हील नहीं होता। बचपन में आपके साथ बहुत कुछ गलत होता है जो आपके अंदर रह जाता है, वही सब इनर चाइल्ड हीलिंग फिर आप सीखते हैं। कार्मिक आपकी लाइफ में आते हैं तो आप उनको बद्दुआएं देते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि कुछ कल परसों ही एक कमेंट्स आया था, उसमें एक डिवाइन फेमिनिन ने बोला था कि मैं प्रार्थना करती हूँ माता महाकाली से और शिव जी से कि मेरे लाइफ में जिसने गलत किया उसको वो पनिशमेंट दें। ये भी एक इशू है फ्रेंड्स। अगर आप दूसरों के लिए बद्दुआएं मांग रहे हैं ना, भगवान से बोल रहे हैं उनके साथ गलत हो जाए, तो देखिए आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो। उनके साथ जो होना है वो तो डिवाइन सही टाइमिंग पे कर ही देते हैं, लेकिन आपको उन्हें बद्दुआ नहीं देनी है। क्योंकि ये भी एक जर्नी का पार्ट है कि अगर आप किसी को कुछ गलत बोलोगे तो वो लौट के आप ही के पास आता है। इसीलिए ऐसी प्रेयर नहीं करते। प्रेयर क्या करते हैं कि हे प्रभु, जिसने मेरे साथ कुछ गलत किया है वो मेरे पास्ट लाइफ के कर्मा है, तो प्लीज़ कृपा कीजिए कि वो मेरी लाइफ से चला जाए। जितनी भी कर्मा हमारे बीच में हुए हैं, जितने भी उन्होंने मेरा दिल दुखाया, मैंने उनका दिल दुखाया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और मैं उस व्यक्ति को भी क्षमा करता हूँ, मैं उससे भी क्षमा मांगता हूँ कि जाने अनजाने मैंने उसका जो भी दिल दुखाया इस लाइफ में चाहे पास्ट लाइफ में। लेकिन लोगों को लेट गो कीजिए, उन्हें माफ़ करना सीखिए। इस जर्नी में काफ़ी लोगों की जर्नी डिले क्यों होती है? क्योंकि वो लोगों को माफ़ नहीं कर पाते। आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो ना, तो प्रैक्टिस में लाइए। बोल दीजिए कि हाँ मैं उनको माफ़ करता हूँ। बोलते बोलते अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाओगे। इसी तरह बहुत सारे इश्यूज हैं जिन्हें आपको पहले समझना है कि इशू है क्या। आपको डर लगता है, आपके अंदर फेयर की एनर्जी है, आप बाहर जाने से डरते हो, आप लोगों को फेस करने से डरते हो। मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जिससे आप डरते हैं, लोभ मोह माया काम वासना, इन सब चीज़ों में अगर आप लिप्त हैं, यही सारी चीज़ें आपकी इश्यूज हैं। इन्हीं पे आपको काम करना होता है। और कुछ कुछ डिवाइन फेमिनिन ऐसी होती हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। कोई भी मेरी डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं वो सबके अपना अपना एक पास्ट होता है। सब कुछ ना कुछ अपनी जर्नी में सीखती हैं जो उनके अंदर एक घाव की तरह रह जाता है। हर लड़की के साथ, जो भी डिवाइन फेमिनिन होती है, मैं सबको नहीं कहूँगी, लेकिन काफ़ी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो वो किसी को बता नहीं पाती। लेकिन वो भी क्या है, एक इशू है। आपके साथ जो भी गलत हुआ है उसको आप पहले कहीं लिख लीजिए, लिखने के बाद उसको हील कीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसी बहुत सारी डिवाइन फ्रेंड मिलेंगी जिनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, फिर आप उनका दुख समझोगे। इसीलिए भगवान आपके साथ ये सब चीज़ें करा के आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि बॉडी सोल लेवल पे आप उनका दर्द समझोगे। तो जिनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है वो भी एक कॉपी और पेन पे लिखिए और लिख के उसको पढ़ के और बर्न कर दीजिए और बोलिए कि मैं अपने अंदर की जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई थी, इसकी वजह से मेरे ब्लॉकेज मेरे अंदर आया है, मैं इसको हील करती हूँ और अब इसको यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर उसको लेट गो करके आगे बढ़िए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए। जो भी चीज़ें आपकी बॉडी लेवल पे आपके साथ हुई हैं उन्हें लेट गो करके अब आप अपने प्योर वर्जन में आ रहे हैं। और अगर आपको अपने काउंटर पार्ट को पहचानने में दिक्कत हो रही है तो भी अपने लेट गो करके जर्नी पे फोकस कीजिए, क्योंकि काउंटर पार्ट को तो डिवाइन आपको जरूर मिला देंगे अगर आप इस जर्नी में आ चुके हैं तो इस तरह यही सारे इश्यूज होते हैं। ये आपको भी पहचानने होते हैं कि आपके अंदर और क्या क्या इश्यूज हैं। फिर इन्हीं इश्यूज को आप कैसे हील करते हो,
कैसे उन पे वो जो ट्रिगर टेस्ट आते हैं, कैसे आपके घर के लोग आपको परेशान करते हैं, बाहर के लोग आपको ट्रिगर करते हैं। पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है तो इसका मतलब वो इश्यूज आप ही के अंदर हैं। सामने वाला पर्सन आपको सिर्फ मिरर दिखाता है। मेरे साथ क्या होता है फ्रेंड्स कि कभी कभी मेरे घर के लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और ये काम नहीं करती, वो काम नहीं करती, ये अच्छा नहीं करती, वो अच्छा नहीं करती, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ सब कुछ एक साथ। क्योंकि आपको पता है अपने ऊपर काम करना ज़रूरी होता है, वो लोग को पता नहीं है कि ये लोग क्या करते हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स वो नहीं समझ पाते। लेकिन फिर अगले दिन मैं देखती हूँ कि वो जो बोलते हैं वो सही बोल रहे हैं, फिर मैं उस चीज़ को सुधार करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं मैनेज करने की कोशिश तो करती हूँ, क्योंकि जर्नी मुझे दी गई है, उनको नहीं दी गई है। वो एक करके ट्रिगर कर करके हमें बताते हैं कि इस चीज़ पे भी करो, ऐसे करो, वैसे करो, फिर हम धीरे धीरे सब चीज़ करते हैं और फिर हम अपने आप में बैलेंस होते हैं, क्योंकि बैलेंस हमें बनाना है, हमें यूनियन चाहिए, हमें हमारा काउंटर पार्ट चाहिए, क्योंकि हम किसी और से भी तो मैरिज नहीं कर सकते, हमें हमारा काउंटर पार्ट ही चाहिए। उसके लिए हमें जितना बैलेंस होना पड़ेगा, जितना टेस्ट ट्रिगर सामना करके खुद को बैलेंस करना है, हम करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा इनर वर्क क्या होता है। इनर वर्क मतलब आपको अपने अंदर से सुंदर बनना है। कहते हैं ना, बॉडी लेवल पे हर व्यक्ति सुंदर होता है, लेकिन उसके अंदर क्या है, कैसे इश्यूज है, क्या क्या गंदगी है उसके अंदर, वही सारी चीजें आपको साफ करनी होती है। तभी आप एक प्योर वर्जन बन पाते हैं अंदर से। दिखावा नहीं करना पड़ता, नाटक नहीं करना पड़ता कि मैं बहुत दयालु हूँ, आप रियल में दयालु बन जाते हैं। लोगों पे गुस्सा नहीं करते, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, जीव जंतु से प्रेम करते हैं। अपने अंदर के सारे इश्यूज को पहले लिखिए कि आपके अंदर कौन कौन से इश्यूज सरफेस पे आते हैं, फिर उसके ऊपर काम कीजिए। यही होता है इनर वर्क, जो आपको चक्रा हीलिंग के बाद ही पता चलता है। उसके बाद उस पर काम करते हो, उसको हील करते हो और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते चले जाते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको पता चल गया होगा कि इनर वर्क के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।